So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, अदिति और पूर्वी अदिति के घर से वापस जा रहे थे। अदिति का मूड थोड़ा ख़राब था। वो ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी स्टडी के लिए, मुझे तो मम्मा के घर रुकना ही पड़ेगा। पर पूर्वी क्या वो परमिशन देगी? वो तो पक्का अपसेट हो जाएंगे। और यहाँ पूर्वी भी यही सोच रही थी क्योंकि अब तो उसका अपनी वाइफ के बिना जी नहीं लगने वाला था। और यहाँ कॉलेज कंप्लीट करने के चक्कर में अदिति को पक्का अपने शहर यानी अपनी मम्मा के घर रुकना पड़ेगा। पूर्वी पूरे टाइम बस यही सोचती जा रही थी और कहती है आज तो अदिति मेरे साथ घर वापस जा रही है, पर लगता है नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो मुझे अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। अब ये सोच के ही बेचारे का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग घर पहुंच गए थे। पूर्वी अदिति घर के अंदर जाते हैं। पूर्वी अपनी मम्मा के पास जाती है, अदिति भी वहीं जाती है कि नमस्ते मम्मा जी, कैसे हैं आप, ठीक है, आपने कुछ खाया? जैसे मम्मा के पास बैठते हैं लोग, थोड़ा हाल चाल जानते हैं। और ये चीज़ सबसे अच्छी है कि घर जाते ही पहले मम्मा के पास बैठना। तो ये दोनों थोड़ा वहीं बैठते हैं। फिर मम्मा बोलती है तुम दोनों थके हो जाके चेंज करो और आराम करो। तो पूर्वी और अदिति दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। जहाँ अदिति चेंज करने जाती है, चेंज करके वापस आती है। पूर्वी अभी भी सेम वैसे ही बैठी थी, स्टिल हिली भी नहीं थी। अदिति बोली अरे मिस्टर पी, बैठे अपन। हाँ, आपने अभी तक अपने कपड़े नहीं निकाले, आपने फ्रेश नहीं होना है क्या? जिस पे पूर्वी बोलती हाँ मैं जा रही हूँ शावर लेने, तुम प्लीज़ कपड़े निकाल दोगे? अदिति बोलती है हाँ जान, श्योर। पूर्वी शावर लेने जाती है तो शावर टाइम भी वो काफ़ी अपसेट थी और शावर लेते हुए भी बस यही सोच रही थी कि अब मुझे फिर से मेरी जान से दूर रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूँगी अपनी जान के बिना? पूर्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ अदिति भी थोड़ी अपसेट बैठी थी। फिर वो वॉशरूम की तरफ देखती है, अभी तक पूर्वी बाहर नहीं आई थी। अदिति बोलती बेबी आर यू ऑल राइट? हाँ, बाहर क्यों नहीं आ रहे आप? पूर्वी बोलती हाँ बेबी आई एम जस्ट कमिंग ओके। और फिर पूर्वी बाहर आती है जहाँ कपड़े निकले हुए पड़े थे। पूर्वी चेंज करती है और अदिति पूर्वी के बालों को यूँ शर्ट के बाहर निकालती है और फिर नेक पे किस करते हुए कहती है कि क्या सोच रही है मेरी जान? पूर्वी बोलती कुछ नहीं बाबू, आप बताओ ना। अदिति बोलती बैठो बात कर लेते हैं। तो अदिति और पूर्वी बैठ जाते हैं। पूर्वी बोलती हाँ जान बोलो क्या बात करनी है? अदिति बोलती मुझे पता है आप क्यों अपसेट हो। पूर्वी बोलती नहीं मैं कहाँ अपसेट हूँ। अदिति पूर्वी के हाथ पे किस करती है, कहती जान सिर्फ आप नहीं मैं भी आपको अच्छे से जानती हूँ, ठीक है? आई नो बट इट्स ओके। हम साथ हैं, हमें चोरी छुपे मिलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। और वैसे भी अभी तो 2 दिन है ना, 2 दिन तो हम साथ हैं। प्लीज़ तब तक तो ऐसे अपसेट मत हो, एटलीस्ट तब तक हम साथ में इंजॉय कर सकते हैं, राइट? पूरी बोली हाँ हाँ बाबू, आई आई नो डैट, और मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। जिस पे अदिति बोलती है हाँ जाने मन, मुझे सब दिखाई देता है, ओके। तो अदिति पूर्वी को किस करती है, कहती है यहीं बैठो। फिर अदिति टॉवल लेके आती है, पूर्वी के बालों को अच्छे से टॉवल से साफ करती है, फिर कॉम करने लगती है। पूर्वी बोलती है आई लव यू। अदिति बोलती आई लव यू टू मेरी जान। अदिति यूँ खड़ी थी और पूर्वी के बालों में कॉम कर रही थी। तभी पूर्वी अदिति के हाथों से कॉम लेके साइड करती है और खुद अदिति को कस के हक कर लेती है। अदिति बोलती आय हाय बड़ा प्यार आ रहा है किसी को। पूर्वी बोलती तो हमेशा आता है, और अगर आप पे प्यार नहीं आएगा तो मेरी जान किस पे आएगा? अदिति बोलती अच्छी बात है, प्यार सिर्फ मुझ पे आना चाहिए। पूर्वी बोलती ओके मेरी महारानी साहिबा, जैसे आप कहो कब। और फिर पूर्वी थोड़ा सा सर उठाती है तो अदिति पूर्वी के फोrehead पे किस करती है कि अब बिल्कुल अपसेट मत होना, ओके? आई लव यू सो मच। पूर्वी बोलती आई लव यू टू। उसके बाद ये दोनों हक करके रह जाता है क्योंकि दोनों बहुत थक गए थे ट्रैवल जो करके आए थे। पूर्वी अदिति के ऊपर हक करके रह जाती है। अदिति पूर्वी के बालों को सहलाती, उसे प्यार से समझाने लगती हैं कि देखो अब आप मम्मा के घर रहोगे तो ज़्यादा शैतानी नहीं करनी, अपना ख्याल रखना है, ओके? अदिति बोलती है क्या बात है, शादी के बाद भी हमें अलग अलग रहना पड़ेगा। पूरी बोलती है अरे वो मायके जाके रहती है ना बेगम कुछ टाइम के लिए, बस वही समझ लो। अदिति बोलती है पर वो कुछ टाइम के लिए होता है, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, पर मुझे तो पूरे
3 महीने आपसे दूर। पूरी बोलती ओह हेलो, आपको लगता है मैं आपसे 3 महीने तक दूर रह पाऊँगी? सोचना भी मत। अरे मैं तो दूसरे दिन आपके घर पे ही मिलूँगी। लेकिन ना सब बातें करेंगे कि अलग लड़कियाँ हर दूसरे दिन अपने ससुराल आके लेट जाती है। अदिति बोलती हाँ तो मैं भी तो वहीं होंगी, साथ में लेटेंगे। तो ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। पूर्वी अदिति को किस करती है, उसे प्यार से सुलाने लगती है। अदिति के सोने के बाद पूर्वी खुद उठ के बैठ जाती है। वो थोड़ी अपसेट थी और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो दोनों बाहर जाते हैं। पूर्वी की मम्मा मेडिसिन वगैरह लेती है ना, तो वो बहुत सुकून से और गहरी नींद में सोती हैं। यहाँ पर भी किचन में आते हैं, उससे गलती से वाटर बॉटल गिर जाते हैं। वो जल्दी से वाटर बॉटल उठाते हैं, शिट मम्मा न जग जाए। पूर्वी अपनी मम्मा को चेक करने गई थी, पर उसकी मम्मा आराम से सो रही थी। फिर भी अपनी मम्मा को किस करती है और कहती है हाँ हाँ मैं आपसे दूर रह सकती हूँ, हाँ दीदी से। आप दोनों ही तो हो ना मेरी लाइफ में। मैं क्या करूँ, अदिति की पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, उसे अपने फैमिली का ड्रीम पूरा करना है, और अब उसकी फैमिली के साथ है ड्रीम मेरा भी है माँ। मैं भी चाहती हूँ मेरी अदिति अच्छी वाली डॉक्टर बने, पर अदिति से जब दूर रहना पड़ेगा ये सोच कर ही मन बैठ जाता है माँ। बहुत डर लगता है। फिर भी यहाँ अपनी मम्मा से बातें कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी मम्मा सो रही है और उठने का कोई चांस नहीं है। फिर भी अपनी मम्मा से सारी बातें करती है और फिर अब थोड़ा हल्का फील करती है, तो रूम में जाके लेट जाते हैं। यहाँ पर भी पूरी रात बस जाग के अदिति को ही देख रही थी। तभी अदिति वॉशरूम के लिए उठती है और कहती पूर्वी आप जग क्यों रहे हो, हाँ आप सोई क्यों नहीं? पूरी बोलती नहीं नहीं मैं सो गई थी, बस अभी जगी। अदिति बोलती आपको पता है ना मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, बताओ मुझे। और वो बोलती ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। अदिति बोलती क्यों नहीं नींद नहीं आ रही, ऐसे थोड़ी बिला वजह नींद उड़ जाती है, बताओ क्या सोच रहे हो? फिर वो बोलती कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अदिति पूर्वी का हाथ जोड़ कर देखती प्लीज़ बताओ ना। पूरी बोलती कुछ नहीं जान, बस यही सोच रही थी कि मेरे बाबू डॉक्टर बन जाएगी, वाह कितना अच्छा होगा ना जब आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा। अदिति बोलती तो कोई रात में ये सोच रहा था। पूरी बोलती हाँ तो ये सोचने के लिए कोई टाइम थोड़ी होता है, जब मन करे सोच रहे हो। अदिति बोलती अब मैं बताऊँ आप क्या सोच रही थी? पूरी बोलती हाँ हाँ बताओ बताओ क्या क्या सोच रही थी मैं, अरे यही तो सोच रही थी। अदिति बोलती नो, आप सोच रही थी कि हम इतना टाइम एक दूसरे से दूर कैसे रहेंगे, राइट? पूर्वी सर को जाने लगती है। अदिति मुस्कुराते हुए पूर्वी को किस करती है और कहती जान आपने बोला था मुझसे मिलने आओगे, और मैं भी तो वीकेंड पे आऊँगी ना। तो आप परेशान मत हो, ओके? बहुत ज़ोर से वॉशरूम आया, हो के आती हूँ, हाँ फिर बात करते हैं। पूर्वी बोलती हाँ हाँ जब तक आ गई मैं सो भी गई होंगी। अदिति बोलती जी जी ऐसे ही कहते हैं। अदिति जल्दी से फ्रेश होके आती है और फिर पूर्वी को यूँ अपने सीने से लगाती है और कहती चलो अब आंखें बंद करो। पूर्वी आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में पूर्वी को नींद आ जाती है। पूर्वी के सो जाने के बाद अदिति भी सो जाती। यहाँ अदिति ने बोल तो दिया था कि अरे कोई नहीं हम साथ रहेंगे, पर कहीं ना कहीं अदिति भी समझ रही थी कि दूरियां तो हमारे बीच आ जाएंगे। वेल अब इन दोनों की आँख अगले दिन खुलती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब जब तक ये दोनों साथ हैं ये दोनों घर पे नहीं टिकेंगे, मतलब फुल मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ ये दोनों अगले ही दिन मम्मा से बात करते हैं, पर ये बता देती है कि मम्मा दीदी को स्टडी के लिए वापस जाना है। तो वो कहती हाँ बेटा मुझे पता है, मेरी अदिति की मम्मा से बात हुई थी। जिस पे पूरी बोलती है हाँ माँ तो हम सोच रहे हैं जब तक अदिति यहाँ आए हम थोड़ा घूम फिर लें। उसकी मम्मा बोलती है बिल्कुल सही सोचा तुमने, मैं भी यही बात करने वाली थी। तो अदिति कहती है आप भी हमारे साथ चलना? तो कहती है अरे नहीं नहीं मुझे दो लोग बस के बीच में कबाब में हड्डी बन के रहने का शौक नहीं है। जिस पे अदिति हंसने लगती है, फिर वो बोलती है माँ ऐसा कुछ नहीं है। कहती है अरे नहीं बेटा तुम दोनों यंग हो, घूम फिर सकते हो, अरे मैं थोड़ा सा चल के तो थक जाती हूँ, तुम दोनों जाओ, वैसे भी मुझे डॉक्टर ने रेस्ट का बोला हुआ है। पूरी बोलती है ठीक है। ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं मम्मा के, और उसके बाद ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। पूर्वी ने अपनी बाइक ली हुई थी, ये लोग एक लॉन्ग बाइक ड्राइव पे जाते हैं जहाँ दीदी बहुत इंजॉय करती है। और दीदी पूर्वी को कस के यूँ हक करके बैठी थी और ये दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। थोड़े ही दूर सिग्नल पे इनकी बाइक रुकती है
اور تبھی ادیتی کی نظر ایک کپل پہ جاتی ہے. وہ دونوں بھی بائک پہ تھے پر انہوں نے تو بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی تھی. مطلب کھلا کھلا دن کے ٹائم بائک پہ اور یوں ایک دوسرے کو کس بھی سے کر رہے تھے. پوری وہ تھی کہ یہ لوگ مطلب انہیں کوئی تمیز وغیرہ نہیں ہے کیا. مطلب اتنا ہی پیار آ رہا ہے تو ٹھیک ہے گھر جاؤ روم میں جاؤ, پر یہ پبلک میں کرنے کی کیا یہ چچوری حرکتیں کرنے کی ضرورت ہے. ادیتی وہ تھی, میں نے سوچا تھا آپ بھی مجھے کبھی پبلک میں کس کرو گے بٹ مطلب آپ نہیں کرو گے. پھر بھی ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے شاید میں نے کی تھی. ادیتی مسکرانے لگتی کہتی ہاں تھپڑ بھی پڑا تھا مجھے. پھر بولتی جان پلیز اس کے لیے I'm sorry. ادیتی بولتی اٹس اوکے, وہ تو بس ایسے. لیکن ایک بات تو ہے, جل بن کے نا اب مرغی بن جاتے ہو چھلی ہوئی, مطلب تھوڑا سا کسی سے بات کیا کر لوں ایسے جیلس ہو جاتے ہو. پوری بولتی دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے. ادیتی بولتی ایسا ہی ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے. پوری بولتی ہاں تو اگر میری وائف کسی اور کے ساتھ زیادہ فرینک ہوگی تو مجھے غصہ تو آئے گا نا. ادیتی بولتی پر تب میں آپ کی گرل فرینڈ تھی رائٹ. پوری بولتی ہاں گرل فرینڈ تھی تو سوچو میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی, اب تو آپ میری وائف ہو. بیٹا اگر کسی سے بات بھی کری نا تو اس کی تو خیر نہیں آپ کی بھی. ادیتی بولتی باپ رے باپ, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اور تبھی سگنل گرین ہو جاتا ہے اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ لوگ تھوڑی دیر ایسے ہی ڈرائیو کرتے ہیں, ادھر ادھر گیڑیاں ویڑیاں لگاتے ہیں. اینڈ دین یہ لوگ ایک جگہ رک جاتے ہیں کیونکہ ادیتی کو دکھ جاتی ہے پانی پوری. ادیتی ضد کرتے ہیں مجھے تو کھانی ہے, پر میں منع کرتی ہے بابو پلیز صرف اپنا ہیلتھ کا خیال رکھو, پہلے آپ کی طبیعت خراب ہے. ادیتی بولتی کیا ڈاکٹر نے بولا تھا کہ میں پانی پوری نہیں کھا سکتی, بتاؤ کہاں ڈاکٹر نے لکھا تھا, بتاؤ مجھے پڑھ کے بتاؤ ذرا. پوری بولتی اچھا بابا ٹھیک ہے اوکے ریلیکس. تو اس کے بعد پوری ادیتی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پوری کھلاتی ہے. ادیتی ہوتی ہی جب اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں کھلاتی ہو نا قسم سے بڑا پیار آتا ہے آپ پہ. پوری ہوتی ہے اچھا ہم تو ہوٹل ووٹل میں روم بک کروں. ادیتی ہوتی ہے ہم گرل فرینڈ نہیں ہیں اوکے, ہم اپنے روم میں بھی یہ سب کر سکتے ہیں اپنے ہی گھر میں. پوری کہتی ارے میں مذاق کر رہی تھی نوٹی جانو. اور اس کے بعد دونوں تھوڑا انجوائے کرتے ہیں, مستی بستی کرتے ہیں. پھر بائک رائڈ پہ دوبارہ نکل پڑتے ہیں. کبھی کہاں جا رہے ہیں کبھی کہاں. اور یہاں پوروی نے پلان بنایا ہوا تھا وہ دیدی کو پارک میں لے کے جائے گی. اور وہ دیدی کو پارک میں لے کے جاتے ہیں, وہاں بہت اچھی اچھی چیز نیو رائڈس لگی ہوئی تھی تو لوگ رائڈس کے لیے بیٹھتے ہیں. جہاں دیدی کو تھوڑا ڈر لگنے لگتا ہے تو پوری دیدی کو اپنے سینے سے لگا لیے تھے. اور یہ لوگ کافی مستی کرتے ہیں, کبھی کون سی رائڈ لیتے ہیں کبھی کون سی. اور یہاں دیدی ضد کرتی ہے کہ بھائی اب تو اسے نا چاٹ کھانی ہے. پھر میں منع کرتی ہوں کہ آپ بہت اونٹ پڑانگ چیزیں کھا رہے ہو, پر ادیتی بہت ضد کرتے ہیں تو پھر وہ اسے چاٹ کھلا دیتی ہے. اس کے بعد نمکین وغیرہ لوگ کھاتے ہیں, پھر تھوڑی مستی کرتے ہیں, کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں. اور پورے پارک کے چکر لگانے لگتی ہے دیدی اور پوری اس کے پیچھے پیچھے. پھر پوری وہ دیدی کو پکڑ کے گھمانے لگتی ہے, ارے کہاں بھاگو گی مجھ سے بھاگ کے تو دکھاؤ. ارے دیدی ہنسنے لگتی ہے, کہتی آپ سے دور جانا بھی نہیں چاہتی میں. اور پھر لوگ وہیں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ تھوڑا تھک گئے تھے. تو پوروی یوں بیٹھی تھی تو دیدی پوروی کی گود میں سر رکھ کے لے جاتے ہیں. پوروی دیدی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے یوں نیچے ہو کے اسے کس کرتی ہے. پھر یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں. وقت کہاں بیت جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں نا جب آپ اپنے من پسند انسان کے ساتھ ہو تو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا, ٹائم ایسے چٹکیوں میں گزر جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے شام کے 6 بج چکے تھے. پوروی جب ٹائم دیکھتی او شٹ چلو 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 کسی اچھی سی جگہ سے آپ کو کچھ کھلا دیتی ہوں, بھوک لگی ہوگی نا. ہاں دیدی بولتی اتنا سب کچھ کھایا بالکل بھوک نہیں ہے. پوری بولتی چلو آپ کو میڈیسن بھی دینی ہے. ادیتی ہوتی ہی میڈیسن تو میں لائی نہیں. پوری بولتی ہاں آئی نو آپ نہیں لائی, پر شاید آپ بھول گئی ہیں کہ پک ہے میرے موبائل میں اور میں کسی بھی فارمیسٹ کی شاپ سے لے سکتی ہوں رائٹ. اب یہ سن کے ادیتی منہ بنا رہے تھے. پوری بولتی جلدی سے ٹھیک ہونا ہے نا. ادیتی بولتی پوری بولتی ٹھیک ہے چلو. تو پوروی بائک اسٹارٹ کرتی ہے, تھوڑی دور فارمیسی کی شاپ ہوتی ہے. پوروی پہلے وہاں سے دیدی کی میڈیسن وغیرہ لے لیتی ہے. پھر یہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں جہاں پوروی دیدی کا سارا فیوریٹ کھانا آرڈر کرتی ہے اور ادیتی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتی ہے. ادیتی بولتی ارے یار میں تو دھنیہ ہو گئی, اتنا پیار کرنے والا پتی کس کو ملتا ہے یار. پوروی بولتی آپ کو ملا ہے نا. ادیتی بولتی بس مجھے ہی مل سکتا اور کسی کو نہیں. پوروی بولتی ارے اتنے سیلفش مت بنو یار, کسی اور کو بھی ایسا پتی ملنا چاہیے. ادیتی بولتی بالکل نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, بس میرا پتی بیسٹ ہے. پوروی ہنسنے لگتی ہے اچھا جیسی آپ کا پتی بیسٹ ہے ہاں. ادیتی بولتی چلو اسی بات پہ میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں. تو پھر ادیتی بھی پوروی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے. پوروی مسکراتے ہوئے کھاتی ہے کھانا اور پھر ادیتی پوروی کے ہاتھ پہ کس کرتے ہیں آئی لو یو سو مچ. پوروی بولتی آئی لو یو ٹو میری جان. چلو اب فریش ہو کے آتے ہیں. پھر دونوں فریش ہونے جاتے ہیں.
जहाँ अदिति तो अपना हाथ धो रही थी और पूर्वी कहती अरे बुग्गे बस ना कितना धोगी। अदिति बोलती अरे अपने हाथों से खिलाया, मसाले की स्मेल आएगी। पूर्वी बोलती नहीं आती, पर अदिति तो रगड़ी खड़ी थी। पूर्वी हंसने लगता है, कहती मुझे ना एक ऐड की याद आ गई। अदिति होती कौन सा। पूर्वी बोलती ओए बंडी तेरा साउंड स्लो है क्या। इस पर अदिति भी जोर से हंसने लगती है। फिर पूर्वी अदिति को बैक से हग कर दिया, फिर उसके टैग पे किस कर दिया। आई लव यू सो मच। अदिति कहती सुनो स्मेल आ रही है क्या मसालों की। पूर्व अदिति के हाथ पे किस करते आई थी, आ भी रही होती ना तो मेरे लिए वो स्मेल फूलों की स्मेल से भी ज़्यादा अच्छी होगी, समझी। अदिति बोलती ओ आप इतनी रोमांटिक क्यों। पूर्व बोलती क्योंकि आप इतनी हसीन हो। अब चले। अदिति बोलती चलते हैं। और इसके बाद ये दोनों वापस टेबल पे आ जाते हैं, जहाँ पूर्वी अदिति के हाथ पे मेडिसिन खोल के रखती है। अदिति बोलती खाना ज़रूरी है क्या। फिर बोलती बेबी खा लो ना। अदिति बोलती फिर बोलती चलो मैं खिलाती हूँ, मुँह खोलो। तो फिर वो अदिति को अपने हाथों से खिलाती और फिर उसे किस करती है। थोड़ी देर के लिए दोनों वहीं बैठे रहते हैं, कुछ बातें बातें करते हैं। फिर अदिति बोलती मम्मा से बात करो ना, उनके लिए कुछ पैक वगैरह करवा लेते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बनाया होगा। फिर ये बोलती हाँ खुद के लिए कभी कुछ नहीं बनाएंगी, चाहे भूखी बैठे रहेंगे, मैं करती हूँ बात। फिर भी कॉल करती है, बोलती है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं खुद ही कुछ बना के खा लूँगी। फिर ये बोलती माँ हम घर ही आ रहे हैं, बता दो ना क्या खाना है। तो उसकी मामा बोलती है ठीक है कुछ भी लेती आना, सब्ज़ी रोटी कुछ भी मैं खा लूँगी। फिर ये बोलती है अच्छा ठीक है। फिर यहाँ दीदी और पूर्वी दोनों माँ के लिए खाना पैक करवाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। अदिति खाना निकाल के मम्मा के रूम में जाती है, उन्हें खाना खिलाती है, फिर उनकी मेडिसिन वगैरह देती है। तभी पूरी फ्रेश होके आती है, चलो माँ मैं आपको खाना और मेडिसिन दे देती हूँ। देखते कि दीदी ऑलरेडी खिला चुकी है। पूरी बोलती अरे वाह माँ आपकी बहू तो मुझसे भी ज़्यादा आपका ख्याल रखती है। कहती है हाँ तुम्हारी तरह नहीं है। पूरी बोलती माँ मैं भी तो रखती हूँ ना। तो दीदी हंसने लगती है। फिर ये तीनों वहीं बैठ के थोड़ी मस्ती करते हैं, माँ के साथ ये लोग कुछ बात करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं। और इसके बाद दीदी रूम में आके लेट जाती है, वो थोड़ा सा थक गई थी। फिर भी आती है बाबू आर यू ओके, पेन तो नहीं है ना। अदिति बोलती पेन तो कब का भाग गया, बिना वजह मुझे मेडिसिन खिला रहे हो। पूरी बोलती इन्फेक्शन तो अभी भी है ना मेरी जान को। अदिति बोलती कुछ ज़्यादा ही ड्रामे चल रहे हैं आजकल के डॉक्टर लोगों के ना, पैसे कमाने के लिए कुछ भी। पूरी बोलती बाबू डॉक्टर्स की बुराई मत करो, भूल गई क्या आप भी डॉक्टर बनने वाली हो। हाँ। अदिति बोलती पर मैं ऐसी गंदी वाली डॉक्टर नहीं बनूंगी। फिर बोलती बाबू ऐसे नहीं बोलते ना, आपके लिए तो दिया उन्होंने। हाँ उन्हें शौक थोड़ी है बिला वजह ऐसे मेडिसिन खिलाने की। आदित्य बोलती अरे सब ड्रामे हैं, पैसों के लिए करते हैं। फिर बोलती अच्छा तो आप प्रॉमिस करो आप डॉक्टर बन के कभी ऐसा नहीं करोगी। आदित्य बोलती पक्का मैं कभी नहीं करूँगी। और उसके बाद ये लोग थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं और अदिति पूर्वी के ऊपर आगे हक करके लेट जाते हैं। फिर बोलती फीलिंग स्लीपी। अदिति बोलती अभी तो हमें रात में फिर से राइड पे जाना है। पूरे बोलते अरे आप थकते नहीं हो क्या। अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं। तो पूर्वी हंसने लगती है। उसके बाद ये दोनों थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर रात में तकरीबन 9 बजे फिर से रेडी होके बाहर चले जाते हैं, मम्मा को इन्फॉर्म करके जाते हैं। इस बार ये लोग कार में थे और पूर्वी ड्राइव कर रही थी। अदिति बोलती मुझे भी ड्राइविंग सिखाओ ना। पूर्वी बोलती हाँ वो आप छोटे हो अभी। अदिति बोलती वाह बेटा शादी कर ली मुझसे, तब तब मैं छूटी नहीं थी, ड्रामे मत करो, मुझे गाड़ी सीखनी है ना, मतलब सीखनी है। पूरी बोलती हाँ बाबू ज़्यादा पर्सनल हो गया। हाँ अच्छा ठीक है मैं सिखा दूँगी। अदिति बोलती सिखा दूँगी क्या होता है, अब भी सिखाओ। पूरी बोलती बाबू मजाक छोड़िए, 1 मिनट में ड्राइविंग किसको आती है। अदिति बोलती सिखा रहे हो कि मैं जंप करूँ गाड़ी से। पूरी बोलती ओके ओके। ये सही दादागिरी रहती है यार आपकी। एक काम करते हैं हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ताकि आप आराम से ड्राइव कर सको। अदिति बोलती ओके। तो पूरी भी ऐसे एक एरिया के बारे में वो जान देती, तो वो उस जगह लेके जाती है अदिति को। अब अदिति वो कहती है चलो उतरो मुझे बैठना है। पूरी बोलती बेबी आपको ना ड्राइविंग का डी भी नहीं आता, ऐसे मैं पूरा स्टीयरिंग आपको कैसे दे सकती हूँ। हाँ एक काम करो आ जाओ मेरे पार्टनर पे आ जाओ। हाँ दीदी मुझे ड्राइविंग सीखनी है, रोमांस नहीं, उसमें मैंने वैसे ही पीएचडी करे कि अब मूव। पूरी होती बाबू आओ ना सच में ड्राइविंग ही सिखाऊंगी, पक्का कुछ नहीं करूँगी। अदिति बोलती ठीक है। तो उसके बाद दीदी पूर्वी की कोर्ट में बैठ जाती है। पूर्वी दरवाज़ा बंद करती है और बताती है कि यहाँ से कार स्टार्ट होती है, यहाँ से ये पूरी इंस्ट्रक्शन दे देती है। और उसके बाद अब अदिति के हाथ में स्टीयरिंग था।
अदिति बोलती बताना हाँ जब टर्न लेना हो। पूरी बोलती ठीक है। अदिति बहुत स्लो स्लो कार चला रही थी फर्स्ट गियर में, इसलिए कार थोड़ा झटका कार थी क्योंकि अदिति ना गियर ज़्यादा वो रेस ज़्यादा देने लगती है। तो पूर्वी कहती स्टॉप द कार बेबी। अदिति कार रोक दिया। पूरी बोलती जान ज़्यादा रेस नहीं देनी, हल्का सा पाँव रखने होगी, अभी स्टार्टिंग है। और अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर टर्न लेना हो तो मैं ऐसे, अगर राइट साइड पे टर्न लेना हो ना तो मैं ऐसे राइट गाल पे किस करेंगे ऐसे आगे के, और लेफ़्ट टर्न लेना हो तो लेफ़्ट पे। अदिति बोली अच्छा, और अगर यू टर्न लेना हो तो? फिर ये बोलती ही आपकी नेक पे। अदिति बोलती मैंने बोला था ना मुझे रोमांस नहीं सीखना, मुझे ड्राइविंग सीखनी है। हटो, आप नहीं सिखाओगे मैं किसी और से सीख लूँगी। फिर बोलती अच्छा सॉरी 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 पापा कहाँ, अब सिखाऊंगी, अच्छे से सिखाऊंगी। तो फिर पूर्वी अदिति को अच्छे से ड्राइविंग सिखा रही थी। अदिति 1 घंटा ड्राइव करती है, उसके बाद कार रोक के कार से नीचे उतर जाते हैं। फिर बोलती क्या हुआ? अदिति बोलती मेरी बॉडी जाम हो गई थी पापा। हाँ, लोग पूरा पूरा दिन कैसे ड्राइविंग कर लेते हैं, मेरी तो टांगों में पेन हो रहा है, पाँव में पेन हो रहा है, हाथ ऐसा लग रहा है जाम ही हो गई, पूरी कमर भी। फिर भी हंसने लगती है, कहती मेरा बच्चा। अदिति वहीं खड़ी होगी थोड़ी स्ट्रेचिंग करने लगती है। तभी पूर्वी देखते कि वहाँ 3 लड़के खड़े थे, हम बाइक पे के पास ही सहारा लेके, और वो दीदी की ना पिक बना रहे थे। क्योंकि दीदी जब ये स्ट्रेचिंग कर रही थी तो उसने शर्ट पहनी हुई थी, और शर्ट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उसकी बैक दिख रही थी, शर्ट ऊपर हो रही थी। पूर्वी तुरंत अदिति का हाथ पकड़ के उसे कहती कार में बैठो। अदिति बोलती पर बॉडी जाम हो गई है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करने तो ना। पूरी बोलती कार में बैठो। अदिति बोलती ओके, आप ऐसा लोग क्यों दे रही हो? तो पूर्वी की नज़रें अदिति देखते हैं, वो उन 3 लड़कों पे थी। अदिति बोलती लो इनकी तो आज खैर नहीं। पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसके कार का दरवाज़ा खोलते उसे कार में बिठा दिया, और फिर अपनी बैग मतलब डिग्गी खोलती है। डिग्गी में ना एक हॉकी स्टिक पड़ी थी, पूर्वी वो उठाती है और फिर उन लड़कों के पास जाती है, कहती जो पिक बनाई अभी कभी ट्वीट करो। वो कहते कौन सी पिक, हमने कोई पिक नहीं बनाई। पूर्वी बोलती डिलीट द पिक राइट नाउ। जिस पर बोलते हैं अच्छा तुम हमसे पिक डिलीट करवाओगे, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, वैसे अगर तुम हमें अपनी पिक बनाने दो तो हाँ उसकी डिलीट कर देंगे। पूरी बोलती उसकी पिक डिलीट करो। जिस पे वो लड़के नहीं मान रहे तो उल्टा पूर्वी से ही आर्ग्यू करने लगते हैं। पूर्वी कहती है कि लास्ट टाइम बोन कर रही हूँ, चुपचाप से पिक डिलीट कर दो। पर लड़के नहीं मान रहे थे, पूर्वी से आर्ग्यू करने लगते और एक लड़का तो पूर्वी को टच भी करने लगता। अदिति बोलती ये तो गए आज। फिर क्या था, पूर्वी उन्हें हॉट की स्टिक से मारने लगती है और एक लड़का भागने लगता है और उसके हाथ में वो मोबाइल था जिसमें पिक क्लिक थी। तभी अदिति ना अपनी साइड का दरवाज़ा खोलती है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है उस दरवाजे से टकरा के। पूर्वी पीछे से आ जाती है और वह अदिति को बोलती ग्रेट जॉब बेबी, परफेक्ट टाइमिंग थी। और फिर पूर्वी उसके कॉलर से पकड़ के उसे खड़ा करती है, उसे थोड़ा पुश पुश करती है, पंच मंच मारती है, एंड देन उसके हाथ से मोबाइल लेके पिक्स डिलीट करने लगती है। तो उसे और भी काफ़ी सारी लड़कियों की पिक्स दिखती है जो कि ऐसे छुप छुप के उसने ली हुई थी। किसी का बैली दिख रहा था, किसी की बैग दिख रही थी, और किसी की तो हिप्स और किसी के तो बोब्स ही दिख रहे थे। पूर्वी कहती यू नो व्हाट, मुझे लगा तुम बस एक बच्ची हो, पर तुम तो किसी दरिंदे से कम नहीं हो, शर्म नहीं आती? हाँ, इतनी छोटी छोटी बच्चियों की भी पिक्स बना रखी है तुमने, तुम्हें अब तुम्हारा मोबाइल कभी नहीं मिलेगा। पूर्वी इतना बोल के उस लड़के के सामने मोबाइल नीचे ज़मीन पे पटक देती है और उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से अपना पाँव मारने लगती है। मोबाइल की तो धज्जियाँ उड़ गई थी, जिस पे वो रोने लगता है हाँ मैं पापा मम्मा को क्या बताऊँगा, हमने मेरे मोबाइल को तोड़ा। और ये बोलती तो बता देना ना उन्हें कि उनका लड़का कुछ ज़्यादा ही जवान हो गया और ज़्यादा ही उबाले मार रहा है उसका खून, अब निकलो यहाँ से। और उसके बाद पूर्वी कार में बैठती है स्टिक वापस रख के। अदिति बोलती वो इतना गुस्सा, ऐसे मेरे ख्याल से मैं आपकी गर्लफ्रेंड ही ठीक थी। पूरी बोलती कि आपको पिटना है? पूरी बोलती नहीं मैं मतलब जब से आपकी वाइफ बनी हूँ कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव नहीं हो गया मुझे लेके? पूरी बोलती यू आर माई वाइफ, इज्जत हो मेरी, आप पे किसी ने आँख भी उठा के देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगी उसकी। अदिति बोलती वाओ डैम, बट बहुत हॉट लग रही थी यार जब उन्हें पीट रही थी ना, ऐसे ऐसे इतनी हैंडसम लग रही थी ना, क्या बताऊँ, खा दूंगी मैं तो आपको। अदिति पूरी को किस करने लगती है। पूरी बोलती ठीक है सारा मक्खन मत लगाओ। अदिति बोलती बाबू मक्खन नहीं है प्यार है, आई लव यू। फिर बोलती हाँ आई लव यू टू, अब ड्राइव करो? अदिति बोलती तो फिर भी ड्राइव करने लगती है और अदिति पूर्वी का हाथ पकड़ के जो उसके शोल्डर पे सर रख के बैठी हुई थी। सो गाइस आप लोग को आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا. اینڈ ہاں، ویڈیو کا کون سا پارٹ، کون سا سین یا پھر کون سا ڈائلاگ اچھا لگا وہ ضرور مینشن کر دینا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹاٹا، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.